सीरियल मनसुंदर के आने वाले ट्रैक में कहानी एक बड़े और चौंकाने वाले मोड़ पर पहुंचने वाली है, जहां आखिरकार दादी का असली सच रूही के सामने आ जाएगा और शीतल के गायब होने का पूरा राज खुलने लगेगा। नाहर को बेगुनाह साबित करने की कोशिश में लगी रूही पहले से ही परेशान है, क्योंकि स्पर्श पर शक होने के बाद भी वह साफ कर चुका है कि शीतल को छुपाने में उसका कोई हाथ नहीं है और उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। ऐसे में रूही को यकीन हो जाता है कि घर का ही कोई सदस्य इस पूरे खेल के पीछे है, जिसने नाहर को जेल भिजवाने के लिए शीतल को छुपा कर रखा हुआ है। कहानी में बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब पार्टी वाले दिन की वीडियो रूही के हाथ लगती है और उसमें उसे दादी का हाथ नजर आता है, जिससे यह साबित हो जाता है कि इस पूरे कांड के पीछे वही है। दरअसल दादी को पहले ही शीतल की सच्चाई पता चल चुकी थी कि बिट्टू उसकी असली माँ है और रोमिल उसका पिता। और इसी सच की वजह से दादी ने रोमिल और शीतल को अलग करने के लिए इतना बड़ा कदम उठाया। दादी का यह रूप देखकर रूही को जोरदार झटका लगता है, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि नाहर से बेहद प्यार करने वाली दादी उसी के साथ इतना बड़ा धोखा कर सकती हैं। अब आने वाले एपिसोड्स में यह खुलासा होगा कि दादी ने आखिर ऐसा क्यों किया और इस सच के सामने आने के बाद परिवार में क्या तूफान उठेगा। आपको क्या लगता है, दादी के इस राज के सामने आने के बाद रूही क्या कदम उठाएगी? दादी की सच्चाई सामने आने के बाद रूही पूरी तरह से टूट जाती है, क्योंकि जिस इंसान को वह इस घर की सबसे बड़ी ताकत और नाहर का सबसे बड़ा सहारा मानती थी, वही इस पूरे खेल की मास्टरमाइंड निकलती है। रूही के लिए यह यकीन करना बेहद मुश्किल हो जाता है कि दादी ने ही नाहर को जेल भिजवाने के लिए शीतल को छुपाया और इतने दिनों तक सबके सामने मासूम बनकर खड़ी रही। लेकिन सच सामने आ चुका है और अब रूही चुप बैठने वाली नहीं है। वह सबसे पहले नाहर को बेगुनाह साबित करने का फैसला करती है और उसी वीडियो को सबसे बड़ा सबूत बनाकर पुलिस और परिवार के सामने दादी का पर्दाफाश करने की ठान लेती है। दूसरी तरफ दादी को भी इस बात का एहसास हो जाता है कि अब उनका राज ज्यादा देर तक छुपा नहीं रहने वाला, इसलिए वह रूही को रोकने की पूरी कोशिश करती है। दादी रूही को समझाने की कोशिश करती है कि उन्होंने जो कुछ भी किया नाहर की भलाई और परिवार की इज्जत के लिए किया, लेकिन रूही इस बार किसी की बात सुनने के मूड में नहीं है। उसके सामने सिर्फ नाहर की बेगुनाही और शीतल को न्याय दिलाने का मकसद है। जैसे ही घर के बाकी लोगों को इस सच्चाई का पता चलता है, पूरे परिवार में भूचाल आ जाता है। अवनी, सोनी और बाकी सदस्य दादी के इस रूप को देखकर हैरान रह जाते हैं और किसी को भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता। अब कहानी का सबसे इमोशनल मोमेंट तब आएगा जब रूही नाहर से मिलने जेल जाएगी और उसे यह सब सच बताएगी। पहले तो नाहर को भी इस बात पर विश्वास नहीं होगा, लेकिन जब वह वीडियो देखेगा तो उसकी आंखों में अपने ही परिवार के लिए दर्द और टूटन साफ नजर आएगी। इसी के साथ कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचेगी, जहां नाहर की रिहाई का रास्ता साफ होगा और दादी को अपने किए की सजा का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन ट्विस्ट अभी बाकी है, क्योंकि दादी के इस फैसले के पीछे छुपी असली वजह और भी ज्यादा चौंकाने वाली निकल सकती है, जो पूरे परिवार के रिश्तों की नींव हिला देगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि रूही सच का साथ देते हुए अपने ही परिवार के खिलाफ कैसे खड़ी होती है और नाहर को इंसाफ कैसे दिलाती है। जैसे जैसे रूही सच के और करीब पहुंचती है, कहानी में भावनाओं का तूफान और तेज हो जाता है। नाहर को सच्चाई बताने के बाद रूही का इरादा और भी मजबूत हो जाता है कि अब वह किसी भी कीमत पर उसे जेल से बाहर निकाल कर रहेगी। दूसरी तरफ नाहर के दिल में दादी के लिए प्यार और उनके धोखे का दर्द आपस में टकराने लगता है। वह समझ ही नहीं पाता कि जिस दादी ने बचपन से उसे संभाला, वही उसके साथ इतना बड़ा अन्याय कैसे कर सकती है। यह ट्रैक बेहद इमोशनल होने वाला है, जहां नाहर की आंखों में आंसू और रूही के चेहरे पर इंसाफ की जिद साफ नजर आएगी। घर में भी माहौल पूरी तरह बदल जाता है। अवनी और सोनी दादी से जवाब मांगती हैं और रोमिल के सामने भी पुरानी सच्चाइयां खुलने लगती हैं।
जैसे ही बिट्टू और शीतल के रिश्ते का राज सबको पता चलता है, परिवार के हर सदस्य को अपनी अपनी गलती का एहसास होने लगता है। दादी खुद भी अंदर से टूटने लगती हैं, क्योंकि उन्होंने जो किया वह नाहर से अपने प्यार और परिवार को टूटने से बचाने की गलत कोशिश में किया था। लेकिन अब वही फैसला पूरे परिवार को बिखेरने की वजह बन रहा है। इसी बीच एक और बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। रूही को पता चलता है कि दादी ने यह सब अकेले नहीं किया था, बल्कि किसी ने उनके डर और मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें इस रास्ते पर धकेला था। यह नई सच्चाई कहानी को फिर से एक नए मोड़ पर ले जाएगी। अब सवाल यह है कि वह दूसरा शख्स कौन है जिसने दादी को मोहरा बनाया। क्या स्पर्श सच में पूरी तरह बेगुनाह है या अभी भी कोई राज छुपा रहा है? आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि रूही एक तरफ नाहर को इंसाफ दिलाने की लड़ाई लड़ रही होगी और दूसरी तरफ दादी के टूटते हुए हौसले को भी देखेगी। यही वह पल होगा जब रूही को फैसला लेना पड़ेगा कि वह सिर्फ सच का साथ देगी या परिवार को टूटने से बचाने की भी कोशिश करेगी। कहानी अब अपने सबसे बड़े हाई वोल्टेज ड्रामा की ओर बढ़ रही है, जहां हर रिश्ता कसौटी पर होगा और हर किरदार का असली चेहरा सामने आएगा। अब देखना यह है कि रूही की यह लड़ाई उसे जीत तक पहुंचाती है या फिर सच सामने आने की कीमत उसे अपने ही अपनों से दूर कर देती है। कहानी अब अपने सबसे निर्णायक मोड़ पर पहुंच जाती है, जहां रूही के सामने सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि क्या वह दादी को पुलिस के हवाले कर दे या फिर नाहर के लिए उनके प्यार को देखते हुए कोई दूसरा रास्ता निकाले। एक तरफ नाहर की बेगुनाही है, तो दूसरी तरफ उस दादी का मान सम्मान, जिन्होंने उसे मां से बढ़कर प्यार दिया। इसी उधेड़बुन में रूही पूरी रात जागकर बिताती है और आखिरकार फैसला करती है कि सच को छुपाना अब किसी के लिए भी सही नहीं होगा। अगले ही दिन रूही पूरे परिवार को हॉल में बुलाती है और पार्टी वाली रात का वो वीडियो सबके सामने चला देती है। जैसे ही स्क्रीन पर दादी की सच्चाई सामने आती है, घर में सन्नाटा छा जाता है। नाहर की आंखों में आंसू होते हैं, अवनी और सोनी को गहरा झटका लगता है और रोमिल को अपनी पुरानी गलतियों का एहसास होने लगता है। दादी भी अब टूट जाती हैं और पहली बार अपने किए का सच खुद सबके सामने कबूल करती हैं। वह बताती हैं कि उन्हें डर था कि शीतल की सच्चाई सामने आने से नाहर की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, इसलिए उन्होंने यह सब किया। लेकिन इसी कबूलनामे के बीच एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। दादी बताती हैं कि जिस रात उन्होंने शीतल को छुपाया था, उस रात कोई और भी वहां मौजूद था, जिसने उन्हें ऐसा करने के लिए उकसाया और सबूत मिटाने में मदद की। यह सुनकर रूही और नाहर दोनों हैरान रह जाते हैं, क्योंकि इसका मतलब है कि असली खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। शक की सुई एक बार फिर स्पर्श की तरफ घूमती है, लेकिन इस बार कहानी में एक नया नाम सामने आने वाला है, जो अब तक पर्दे के पीछे रहकर सब कुछ कंट्रोल कर रहा था। इसी बीच पुलिस भी घर पहुंच जाती है, क्योंकि रूही पहले ही सबूत सौंप चुकी होती है। दादी खुद आगे बढ़कर अपने हाथों में हथकड़ी लगवाने को तैयार हो जाती है। यह सीन बेहद इमोशनल होगा। नाहर दादी को रोकना चाहता है, लेकिन दादी उसे उसकी कसम देकर चुप करवा देती है और कहती हैं कि यही उनके पापों की सजा है। रूही की आंखों से भी आंसू बहते हैं, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि इंसाफ की इस लड़ाई में उसे अपने ही घर की नींव हिलानी पड़ेगी। अब आने वाले एपिसोड्स में सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि दादी का साथ देने वाला वह रहस्यमयी शख्स कौन है। क्या स्पर्श का नाम फिर से सामने आएगा या कहानी में कोई ऐसा नया विलेन एंट्री लेने वाला है जो अब तक सबको बेवकूफ बना रहा था? और क्या नाहर अपनी दादी को इस हालत में देखकर टूट जाएगा या फिर रूही का साथ देकर सच की इस लड़ाई को अंत तक पहुंचाएगा? कहानी अब अपने सबसे बड़े हाई वोल्टेज ड्रामा और इमोशनल क्लाइमैक्स की तरफ तेजी से बढ़ रही है। दादी के जेल जाने के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल जाता है।
नाहर अंदर से टूट चुका होता है, क्योंकि जिस दादी के आंचल में उसने बचपन बिताया, आज वही सलाखों के पीछे है। रूही उसे संभालने की पूरी कोशिश करती है और उसे समझाती है कि दादी को सजा दिलाना उनका मकसद नहीं था, बल्कि सच को सामने लाना जरूरी था। नाहर भी धीरे धीरे खुद को मजबूत करता है और रूही का साथ देने का फैसला करता है, ताकि असली गुनहगार का चेहरा सबके सामने आ सके और दादी को भी इस साजिश से पूरी तरह मुक्त किया जा सके। उधर पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ती है, वैसे वैसे उस रात की परतें खुलने लगती हैं। सीसीटीवी फुटेज, कॉल रिकॉर्ड और घर के पुराने नौकर के बयान से पता चलता है कि दादी किसी के दबाव में थीं। यह सुनकर रूही को यकीन हो जाता है कि दादी सिर्फ एक मोहरा थीं। तभी कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। रूही को एक पेन ड्राइव मिलती है, जो शीतल की ही होती है। उस पेन ड्राइव में कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स और एक रिकॉर्डिंग होती है, जिसमें शीतल किसी शख्स से बहस कर रही होती है, और उस आवाज़ को सुनते ही रूही के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वह आवाज़ घर के ही एक ऐसे सदस्य की होती है जिस पर किसी को शक तक नहीं था। अब शक की सुई अवनी की तरफ घूमने लगती है, क्योंकि शीतल की सच्चाई सामने आने से सबसे ज्यादा नुकसान उसी का होने वाला था। रोमिल के साथ उसका रिश्ता, घर में उसकी जगह और उसकी सारी सच्चाई खतरे में पड़ जाती। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अवनी के सामने आते ही वह खुद को बेगुनाह बताती है और एक ऐसा राज खोलती है जिससे पूरा मामला फिर उलझ जाता है। अवनी बताती है कि उसे भी किसी ने ब्लैकमेल किया था और उस रात वह वहां जरूर थी, लेकिन उसने शीतल को छुपाने में मदद नहीं की। अब रूही के सामने एक नई पहेली खड़ी हो जाती है। आखिर वह तीसरा शख्स कौन है, जो दादी और अवनी दोनों को ब्लैकमेल कर रहा था? इसी बीच जेल में दादी की तबीयत बिगड़ जाती है और नाहर उनसे मिलने पहुंचता है। वहां दादी उसे एक आखिरी सुराग देती है, एक नाम जिसे सुनते ही नाहर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। यह नाम किसी और का नहीं, बल्कि स्पर्श के सबसे करीबी दोस्त का होता है, जो अब तक घर का शुभचिंतक बनकर सबके सामने खड़ा था। अब आने वाले एपिसोड्स में रूही और नाहर मिलकर उस शख्स के खिलाफ सबूत जुटाने निकलेंगे। कहानी में सस्पेंस, इमोशन और ड्रामा अपने चरम पर होगा, जहां एक तरफ दादी की जिंदगी मौत से जूझ रही होगी,